देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सीबीआई तोता है, ये बातें तो आपने सुनी होंगी। यूपीए पार्ट 2 में ये बातें बहुत जोर शोर से उठी थी कि सीबीआई जो है वो एक तोता है जो पिंजरे में बंद है और मालिक जो कुछ सिखाता है वही बोलता है। लेकिन अब इस नई सरकार में राजनेताओं ने नए शब्द लाए हैं। हालांकि इस तरह की एजेंसियों के लिए ऐसे शब्द कहीं से भी जो है वो बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं, बल्कि एजेंसियों का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन अब सीबीआई ईडी को भूत का नाम दिया गया। जी हां, और भूत का नाम किसी और ने नहीं दिया, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो ऐसा भूत है जिसके डर से लोग भागे फिर रहे हैं। और ये वो भूत है जो दुआ ताबीज से उतरता नहीं है साहब। यानी कि किसी भी मौलवी, किसी भी आमिल या भगत या झाड़ फूक करने वाले किसी भी बाबा से ये भूत तो नहीं उतरेगा, जिसको सीबीआई, ईडी इत्यादि इत्यादि नामों से आप जानते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इसे भूत क्यों नाम दिया गया और विपक्ष ने इसको भूत क्यों समझा और क्यों कहा। आप लगातार देख रहे हैं देश की सबसे साफ और शफाफ कही जाने वाली सरकार और पार्टी आम आदमी पार्टी। जी हां, केजरीवाल की सरकार जो छाती ठोक ठोक कर ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने ही आए हैं, हमारी उत्पत्ति ही इसी में हुई है कि हम भ्रष्टाचार का समूल नाश कर देंगे। लेकिन अब लग रहा है कि यही भूत, जिसे विपक्ष भूत कह रही, ये आम आदमी पार्टी का ही समूल नाश कर देगी। इसलिए कि अभी तो एक मंत्री इनके जेल में है, सत्येंद्र जैन, और सत्येंद्र जैन से अभी नहीं मिला चैन कि अब आ गई बारी मनीष सिसोदिया की। और खबर यह आ रही है कि केजरीवाल भी कहीं ना कहीं निशाने पर है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी तो इस भूत से भयभीत है ही, लेकिन ममता दीदी, जी हां, बंगाल टाइगर ममता दीदी की हालत भी कुछ अच्छी नहीं बताई जा रही है। खबर आपने सुनी होगा कि 21 करोड़ कैश कांड जो पार्थ चटर्जी के घर या उनके रिश्तेदार के घर से ईडी ने प्राप्त किया छापा मारकर, और जो गिरफ्तारियां हुई पार्थ चटर्जी की, और ममता बनर्जी जो बैक फुट पर है, वो शेरनी जो आक्रामक रहा करती थी और हमेशा केंद्र सरकार पर हमले क्या करती थी, इन दिनों वो खुद पिंजरे में बंद जैसी दिख रही है और किसी भी मुद्दे पर खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं दिख रही है। लेकिन मामला पश्चिम बंगाल तक रुक नहीं रहा। झारखंड में भी कई मंत्री निशाने पर है, मुख्यमंत्री भी निशाने पर है। लेकिन बिहार से एक बड़ी खबर अभी आई है कि बिहार में लालू परिवार के खासम खास भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अब साहब ये सिलसिला रुक नहीं रहा, 2 दिनों से आप देख रहे हो, और इससे पहले भी आपने देखा होगा जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी तो पूरे दिल्ली के सड़कों पर कोहराम मचा हुआ था, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन। कल जब सोनिया गांधी को ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो कल राहुल गांधी स्वयं धरने पर बैठ गए और पूरा कांग्रेस परिवार दिल्ली की सड़कों पर उतर गया। तो लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन आंदोलन तो हो ही रहा, लेकिन ईडी और सीबीआई और लगातार सक्रिय है और विपक्ष के एक एक नेताओं का खाता खंगाला जा रहा, यानी बचने की किसी की उम्मीद नहीं है। ऐसे में भैया इस भूत से बचने का उपाय क्या हो? भूत अगर कुछ ऐसा हो कि झाड़ फूक से खत्म हो जाए तो एक से एक बाबा मौजूद है जो ताबीज कर देंगे, दुआ कर देंगे, कुछ मंत्र जंत्र तंत्र कर देंगे। लेकिन यहां कोई तंत्र जंत्र मंत्र नहीं चल रहा। लोकतंत्र में इस भूत से अगर मुक्ति पानी है तो आपको वोट चाहिए, और वोट तो आपके खाते में जा ही नहीं रहा। और वोट कैसे आपके खाते में जाए, इसके उपाय पर आप कभी गंभीर भी नहीं हो रहे हैं। आपके सलाहकार जो भी है वो उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जिस पैटर्न पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी लीड ले चुकी है, और उस पैटर्न पर चलकर आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आपके सफलता के लिए तो शर्त है कि आपको गंभीरता से चर्चा करनी होगी और मुद्दों को रेखांकित कर उस पर एक के बाद एक लगातार निरंतर काम करना होगा। सो तो आप कर नहीं रहे हैं। अब ईडी और सीबीआई को आप भूत का नाम दे रहे हैं, लेकिन उस भूत का झाड़ भी आपके पास नहीं है, इसलिए कि उस भूत का इलाज सिर्फ और सिर्फ वोट है, और वो वोट कहीं से कहीं तक फिलहाल तो मिलता हुआ इन पार्टियों को नहीं दिख रहा। बहरहाल
नाम पढ़ते रहेंगे, सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन इन एजेंसियों की जो अपनी भूमिका है वो तो एजेंसियां निभाती ही रहेंगी। बने रहे आप देश की सच्चाई के साथ। मेरी भी भूमिका है कि मैं आपको सच बताता ही रहूंगा और लगातार बताता ही रहूंगा, आपको अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस एक विनती, एक गुजारिश कि अगर आपने पहली बार देश की सच्चाई चैनल को देखा है तो प्लीज प्लीज यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर कर दें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।